क्या बेटा, आप लोगों का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले देखें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। आपको पता है कोई से भी दो चार्जेस जो हैं, हर चार्ज की एक स्पेसिफिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। 5वें चैप्टर में हम पढ़ चुके थे 9th के। हर चार्ज अपने इर्द गिर्द एक स्पेसिफिक एरिया रखता है, फील्ड रखता है, जिस एरिया के अंदर वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। वो फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है, वो रिपल्शन की भी हो सकती है। वो फोर्स डिपेंड करती है चार्ज की क्वांटिटी के ऊपर और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, कि अगर दोनों एक ही तरह के चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट चार्ज हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये सारा काम एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर हो रहा होता है, एक मखसूस एरिया के अंदर हो रहा होता है। और जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई चार्ज उस एरिया से बाहर चला जाता है तो उसके ऊपर वो फोर्स नहीं लगती। तो वो एरिया, जिस एरिया के अंदर कोई भी एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाए, या वो फील्ड जिसके अंदर कोई चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाए, उस फील्ड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसकी डेफिनेशन इन्होंने दी हुई है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ रीजन, यानी कि ये वो इलाका है अराउंड अ चार्ज, किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द, इन विच इट एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एन अदर चार्ज, जिसमें वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है किसी दूसरे चार्ज के ऊपर। फील्ड इंटेंसिटी क्या है? फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली सिंपल सा है कि किसी भी चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स की जो स्ट्रेंथ है, अमाउंट है, वो फील्ड स्ट्रेंथ है। जितनी ज़्यादा फील्ड फोर्स लगेगी उतनी फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जितनी कम फोर्स लगेगी उतनी फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। आम तौर पे कोई चार्ज दूसरे चार्ज के जितना नज़दीक होता है फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होती है, जैसे जैसे वो दूर होता जाता है फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाती है। इसकी डेफिनेशन देख लें, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी भी पॉइंट पर जो उसकी स्ट्रेंथ होती है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला इज इक्वल टू F/Q है, और इसका जो यूनिट है वो चार्ज न्यूटन पर कूलम है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये निकालना चाहें कि फोर्स कितनी लगी है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो सिंपली ये जो Q डिवाइड हो रहा है अदर साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा F=QE। ये वो फार्मूला जिसकी मदद से हम ये चेकआउट कर सकते हैं कि किसी भी चार्ज के ऊपर विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है उसकी। अब हमें पहले शुरू में हम एक रैंडमली अज्यूम किया करते थे कि बस एक चार्ज है, इतना इतना उसका एरिया है, यहाँ पे फोर्स लग रही है, यहाँ पे नहीं। फिर हमने उस फोर्स को या उस एरिया को विद द हेल्प ऑफ लाइंस शो किया, तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब इसको कैसे दिखाया जाता है? अब देखें, ये उन्होंने एक डायग्राम दो दी हुई हैं आपको। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा फील्ड ओरिएंट होती हैं, यानी कि बाहर को निकलती हैं, और हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं। ठीक है। अब ये इस सारे एरिया को, जिस जिस एरिया के अंदर वो फोर्स लगा रहा है, उस एरिया को उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से शो किया, लाइंस की मदद से। सिंपल सी बात है बेटा, लाइंस जितने एक दूसरे के नज़दीक होंगी, जहाँ जहाँ पे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। जैसे जैसे लाइन एक दूसरे से दूर होती जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? कम। तो किसी भी फील्ड एरिया और फील्ड स्ट्रेंथ को लाइंस की मदद से शो करना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाता है।